की मैथ बुक का चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 12.2 का पार्ट पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 12.2 और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो पहले हम यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर एक फिगर बना लेंगे। देखिए जो आपको एक पिज्जा का स्लाइस जैसा दिख रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर, और इसे हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। देखिए आपने एरिया ऑफ सर्कल तो पढ़ा होगा, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पे कुछ खास एरिया आपको दिया जाएगा जैसे माइनर और मेजर सेक्टर का। तो यहाँ पे अगर हम माइनर या मेजर सेक्टर की बात करें तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, मतलब इस टुकड़े का एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे एक एंगल है जिसे बोलते हैं थीटा। तो हम क्या करेंगे कि टोटल जो एंगल होता है वो कितना होता है हमारा 360, और अगर हम जिस भी सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ हमें एंगल दिया होगा, गिवन होगा। तो उसको हम क्या करेंगे, 360 से उस एंगल को हम कर देंगे डिवाइड, और जो इसका एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 360 में से जितना भी पार्ट होगा थीटा का उसे हम डिवाइड करके क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्वेश्चन के बेस पे देगा कि भाई क्वेश्चन में दे देगा थीटा बराबर 60 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो उससे हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। होता क्या है कि अगर आपको बोलेगा कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालिए और यहाँ पे आपको 60 डिग्री दे दिया, तो आपने यहाँ वैल्यू रख दी 60 डिग्री। तो इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि आपको मेजर सेक्टर का निकालना है, यानी इसके अलावा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये हमारा निकल जाएगा। हम क्या करेंगे, देखिए पूरा 360 है, हम ये थीटा माइनस कर देंगे तो जिसके अलावा जितना भी पार्ट है वो निकल जाएगा, यानी 360 माइनस थीटा। तो आप इससे निकाल सकते हैं। और ये तो हो गई एरिया की बात। अगर हम बात करें यहाँ पे सर्कमफेरेंस की, यानी कि इसे हम बोलेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि चाप की लंबाई। तो वो कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ द आर्क। तो यहाँ पे फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की जगह 2 पाई आर आ जाएगा, यानी कि थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इसको डिवाइड कर देंगे तो 180 टाइम्स ये कट हो जाएगा, तो थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। तो ये भी इसका एक फॉर्मूला यहाँ पे हो सकता है। तो पिछले टॉपिक में बात की थी एरिया ऑफ सेक्टर की, अब बात करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। तो यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करें, तो देखिए ये होता है सेगमेंट, इसे हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और इसके अलावा जो पोर्शन बचा है पूरा ओवरऑल, ये मान लीजिए पूरा, इसे हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो इसका हम एरिया कैसे निकालें, देखिए इसका तो ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं है, तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा, यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट। तो देखिए आपको यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर हमने एरिया ऑफ सेक्टर सीखा है, तो अगर इस एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दें, ये जो एरिया, ये ट्रायंगल आप देख रहे हो, तो आपका ये आराम से एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल।
और इसके बाद अगर हम बात करें इसके अलावा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो ये निकल जाएगा। देखिए मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, अगर आप पूरे सर्कल के एरिया में से अगर हम माइनर सेगमेंट का एरिया घटा देंगे तो आपका जो ये बचा कुछ जितना भी एरिया है वो क्या होगा, हमारा मेजर सेगमेंट होगा। यानी कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो अगर पूरे सर्कल में से आप ये माइनर सेगमेंट हटा देंगे तो आपका जो जितना भी पोर्शन बचेगा वो हमारा मेजर सेगमेंट होगा। तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो जितने भी अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखी है और एरिया ऑफ हमें सेक्टर निकालना है। तो यहाँ पे थीटा भी दे रखा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे कर लेते क्वेश्चन क्लियर, आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू है 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हमें क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में लिख दिया था बुक में कि पाई का जो वैल्यू यूज़ करनी है वो है 22/7। तो यहाँ पे हम 22/7 यूज़ कर लेंगे। तो इक्वल टू थीटा की वैल्यू हमारी 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस हमारी क्या है 6 इंटू 6 का स्क्वायर आता हूँ। तो देखिए कट हो जाएगा 6 से 6/6 और यहाँ पे 6 से 6 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 6 यानी 2 6 12 1 2 6 12 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आराम से आपका आंसर निकल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है सर्कल में और जो उसका सर्कमफेरेंस दे रखा है वो 22 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे गिवन है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ये हमें दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस सर्कल क्या होता है हमारा 2 पाई आर इक्वल टू 20। तो यहाँ पे ओपन कर लेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। देखिए ऐसे 22 से 22 कट जाएगा तो ये 7 मल्टीप्लाई में और 2 डिवाइड में चला जाएगा, यानी जो आर की वैल्यू होगी वो यहाँ पर हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। तो हमें क्वाड्रेंट निकालना है। देखिए क्वाड्रेंट होता क्या है, यानी किसी सर्कल के 4 बराबर टुकड़े, जो उसका एक पार्ट है हमारा क्या कहलाता है क्वाड्रेंट। तो देखिए जब पूरा एक सर्कल 360 का होता है तो अगर इसके 4 बराबर टुकड़े करेंगे यानी 360 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 90 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब ईच क्वाड्रेंट है 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो कहीं पर भी क्वाड्रेंट आ जाए तो आपको समझ जाना कि वहाँ पे हमें 90 डिग्री एंगल लगाना है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2 स्क्वायर है, दोबारा लिखेंगे तो 7 से 7 कट हो जाएगा, 0 से 0 9 4 36 और यहाँ पे 2 से 22 11 टाइम्स कट जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 11 7 77 अपॉन 4 2 8 सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मिनट हैंड मतलब ये समझ लीजिए मिनट की सुई है वो है 14 सेंटीमीटर लॉन्ग और फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इज 5 मिनट्स। तो 5 मिनट में वो कितना एरिया स्वाइप करेगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे जो सुई है ठीक है मिनट हैंड की, तो इसको हम क्या मान लेंगे 14 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल जैसे ही होता है कोई भी क्लॉक देखा होगा तो ये एक रेडियस पे काम करेगी। तो यहाँ पे जो घड़ी की सुई है 14 सेंटीमीटर कह रहा है वो, तो देखेगा जो क्लॉक सर्कल की शेप में होती है तो मिनट की सुई सबसे लंबी होती है, टच कर दी है मान लीजिए तो 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे है R इक्वल टू 14 सेंटीमीटर यानी रेडियस हो जाएगी और 60 मिनट्स हैव एंगल, यानी हमें 5 मिनट के लिए एरिया स्वाइप करना बताना है। तो हमें ये नहीं पता एंगल यहाँ पे क्या होगा 5 मिनट के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए सुई यहाँ से स्टार्ट करती है तो पूरे 60 मिनट बाद वो उसी फाइनल से इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे आ जाएगी। तो यानी पूरा 360 डिग्री चलती है। तो 60 मिनट हैव एंगल इन क्लॉक इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए क्या होगा तो ये होगा 360/60 और हमें किसके लिए निकालना है मतलब 5 मिनट के लिए निकालना है। इसका मतलब 5 मिनट्स के लिए होगा 360/60 इंटू 5। यहाँ से हम कट कर लेंगे 0 से 0 कट हो जाएगा 6 × 36 तो 6 × 5 तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमें थीटा पता चल गया 30 डिग्री है। तो जितना एरिया स्वाइप करेंगे वो बता देंगे। एरिया स्वैप्ड इन 5 मिनट्स इन क्लॉक। तो ये हो जाएगा θ/360 इंटू πr² और थीटा है 30/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 14 तो 14 इंटू 14 7 से 14 2 टाइम्स कट जाएगा 0 से 0 कट, यहाँ पर 3 कट जाएगा 36 से 12 टाइम्स और 2 6 30 और यहाँ पे ये और कट हो जाएगा यानी कि ये कट हो जाएगा 2 से तो ये हो जाएगा 2 7 40 और 2 3 6। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 14 1 कैरी और 2 7 14 + 1 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आंसर आ गया है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है। देखिए मैंने एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में बताया था, इसके कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे तो वो इस सवाल में यूज होंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। यानी कि किसी सर्कल पे कॉर्ड है ठीक है और उस कॉर्ड पे 10 सेंटीमीटर पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है सेंटर पर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो हमें माइनर सेगमेंट निकालना है इसका एरिया और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है यानी हमें यूज़ करनी है इसमें। तो यहाँ पे जैसे इसमें क्या रखा है उसके बेस पर हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो देखिए ये कह रहा सर्कल है कोई ठीक है और यहाँ पे एक कॉर्ड है और सेंटर के थ्रू 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कॉर्ड पे, कॉर्ड से सेंटर पर। तो ये है 90 डिग्री
तो जब ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर का रेडियस से इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमें ये एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट, और उसके अलावा जो बचा है वो मेजर सेगमेंट, उसका भी हमें एरिया निकालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो R इक्वल टू दे रखा है 10 सेंटीमीटर और थीटा दे रखा है 90 डिग्री। तो हमने बताया था कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दोनों चाहिए। जब हम एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा एरिया माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं निकालते हैं एरिया ऑफ, यहाँ पे सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे माइनर सेक्टर में तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू जो आर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 4 जा 36 और ये कट जाएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यानी कि 5 5 25, तो 25 इंटू 3.14। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर पता चल गया है, माइनर सेक्टर पता चल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे आसानी से निकल जाएगा। देखिए 90 डिग्री एंगल है, यानी कि हम इसे OAB मान लें। तो OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल है, और इस वजह से जो इसका एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस और हाइट तो इक्वल ही है, तो यहाँ पे इसका एरिया निकालते हैं। तो ट्रायंगल OAB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका मतलब हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने बताया कि बेस और हाइट इक्वल ही है 10, तो हाफ इंटू 10 इंटू 10, 2 5 10, तो 5 10 ये हो जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये हमारा निकल जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो यहाँ पे 78.5 माइनस 50, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में निकाला था 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पे ये भी निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, सेकेंड है तो होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू है 10 इंटू 10। देखिए यहाँ पे 22/7 दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे 3.14, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो पीछे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 10 100 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 3.14 से, तो ये हो जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हमने कर दिया। इसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ
मेजर सेगमेंट। तो मैंने बताया था एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये 314 माइनस 28.5, तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.5, 3 हो जाएगा। तो 30 में से 8 गए तो ये बचेंगे यहाँ पर 5 और यहाँ पे हो जाएगा 0, 1 कैरी कर लेंगे, आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा हमारा 2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा फाइनली 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे थीटा अलग दे रखा होगा, यहाँ पे रेडियस अलग दे रखी होगी, बस आपको कॉन्सेप्ट पूरा यही लेना है। तो इससे आप आसानी से माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है 5th क्वेश्चन। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम का अगर पूछ ले जाता है और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है और थर्ड पार्ट खासकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर 5th क्वेश्चन में कह रहे हैं सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, यानी एक सर्कल में 21 सेंटीमीटर की रेडियस है। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ, जो इसकी जो आर्क है वो एंगल फॉर्म कर रही है 60 डिग्री एट दी सेंटर, यानी सेंटर पर 60 डिग्री वो फॉर्म होगी। तो फर्स्ट कह रहा था लेंथ ऑफ दी आर्क, तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ दी आर्क निकालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट करते हैं, तो रेडियस है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर, ये गिवन दे रखा है और थीटा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे आराम से लेंथ ऑफ दी आर्क निकल जाएगी। द लेंथ ऑफ दी आर्क इज, तो ये हो जाएगी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये मैंने फॉर्मूला बताया था। तो थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, 360, 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21। तो यहाँ से 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 × 36। देखिए 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 से 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे ओनली 22 बचेगा। तो 22 सेंटीमीटर की लंबी वो आर्क होगी सर्कल पर, जो 60 डिग्री से बनी। तो सेकंड है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। अब उसी आर्क से जो एरिया फॉर्म हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे निकाल लेंगे सेकंड, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 सॉरी इंटू 21। तो यहाँ पे कट कर लेंगे, तो 6 में 6, 6 से 36 और यहाँ पर कट जाएगा 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 से 11 टाइम्स। इसका मतलब 11 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 21 इंटू 11। तो जब हम 21 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 231 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है इसका थर्ड पोर्शन क्वेश्चन का। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने क्वेश्चन में पहले ही बताया था। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में क्या रखा था उसके बेस पे मैंने फिगर बनाई है। तो यहाँ पे हमें ये माइनर सेगमेंट निकालना है। तो यहाँ देखिए आपके बार ये स्पेशल केस है कि यहाँ पे कोई ट्रायंगल, कोई स्पेशल ट्रायंगल नहीं दे रखा जिससे हम डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकें, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे ऐसे बनाया। तो देखिए पूरा ये 60 डिग्री है और यहाँ पे हमने रेडियस जो है वो OA और OB इक्वली है 21 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमने O को M से ज्वाइन कर दिया, यानी परपेंडिकुलर 90 डिग्री।
तो हमें सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालने से पहले इन दोनों ट्रायंगल को कन्वर्जेंस प्रूफ करना होगा, तभी हम यहाँ पे कुछ एंगल ले पाएंगे। तो देखिए इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ एम बी, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर देखिए ओ एम और ओ एम ये इक्वल है, इसका मतलब ये है बाय ये कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल में। अगर हम बात करें एंगल ओ एम बी इक्वल टू ओ एम ए, तो ये है हमारा किसके बराबर, ये है 90 डिग्री के, और यहाँ पे ओ ए बराबर ओ बी है इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जब दोनों ट्रायंगल में एक 90 डिग्री एंगल हो, एक हाइपोटेनस इक्वल हो और उन दोनों के अलावा कोई भी साइड इक्वल हो, तो कौन सा रूल होगा, RHS कॉन्ग्रुएंट रूल। तो बाय RHS यानी कि राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। तो इसका मतलब ट्रायंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंस है, इनकॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ एम बी के। तो बाय CPCT रूल यानी CPCT रूल की यहाँ पर कारण यहाँ पे सारी साइड सारे एंगल इक्वल होंगे, तो इसका मतलब एंगल AOM इक्वल टू एंगल BOM, ये हमारे एंगल इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए एंगल जो OAB है, ठीक है, यानी कि इसे OAB AOB लिख लेते हैं, एंगल AOB, तो ये हमारा किसके बराबर है, 60 डिग्री के, और ये हमारा दो एंगल के ही बराबर है, यानी कि एंगल AOM प्लस एंगल BOM। तो ये हमारा 60 डिग्री इक्वल है और ये हमारे दोनों ही इक्वल एंगल है, हमने CPCT रूल से कर लिया, यानी एंगल AOM प्लस BOM को भी AOM लिख सकते हैं, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे एंगल AOM हो जाएगा और यहाँ पर एंगल AOM दो AOM है, यानी इंटू 2 एंगल AOM, यहाँ पर दो AOM है और ये 60 डिग्री, तो 2 से 60 कट जाएगा 30 टाइम्स, तो 30 डिग्री बराबर हो जाएगा एंगल AOM। इसका मतलब एंगल AOM बराबर एंगल BOM के कितना, 30 डिग्री। तो ये भी आपका 30 डिग्री है और ये भी आपका 30 डिग्री है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे और इसके बाद हम इसकी OM निकालेंगे, यानी हमें ट्रायंगल AOB चाहिए। तो ट्रायंगल AOB का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें एक तो बेस चाहिए और एक हाइट चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हाइट निकालेंगे, तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स। तो देखिए थीटा के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, और ये क्या कहलाएगी, बेस, और ये हाइपोटेनस है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे इसकी हाइट OM लेते हैं। इन ट्रायंगल OMB, तो जब यहाँ पे लेंगे ट्रायंगल OMB तो ये है 30 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो P/B ये मान लीजिए। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम बेस निकाल लेते हैं और ये हमारी क्या है, हाइपोटेनस। तो इसका मतलब OM/OB
इक्वल टू यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो वो होता है इक्वल कॉस थीटा के, कॉस थीटा के। तो यहाँ पे ओ एम जो है वो हमें निकालना है, ओ बी की वैल्यू 21 इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, ओ एम अपॉन 21। देखिए कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। हम 21 को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ओ एम इक्वल टू 21/√3/2 सेंटीमीटर। तो अब हम निकालते हैं ओ बी। तो अब इसका बेस फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे एम बी फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए एम इक्वल टू एम बी है, हमने कॉन्फ्रेंस ये ट्रायंगल प्रूफ कर दिया था बाय CPCT। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन करते हैं यानी कि इन ट्रायंगल फिर से यहाँ पे ले लेंगे ओ एम बी। यहाँ पे ट्रायंगल ओ एम बी लेंगे तो यहाँ पे एम बी अपॉन, देखिए ये बेस था और ये परपेंडिकुलर था, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनस है। तो एम बी अपॉन ओ बी, तो यानी पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। तो यहाँ पे 30 डिग्री है, तो इसका मतलब एम बी और ओ बी है 21 इक्वल टू साइन 30। तो यहाँ पे निकल जाएगा एम बी अपॉन 21, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, आप किसको उधर ले जाएंगे हाफ तरफ, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो एम बी इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एम बी और ए एम इक्वल हैं, यानी अगर हम बात करें ए बी बराबर, हमें बेस मिल जाएगा ट्रायंगल का और हाइट हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। तो ए बी इक्वल टू ए एम प्लस एम बी। तो यहाँ पे हम सेकंड मान लेते हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड का यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड का यूज़ करने के बाद हमें ए एम और एम बी इक्वल हैं, इसका मतलब ए बी इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पर एम बी हो जाएगा, क्योंकि ए एम बी बराबर है, तो ये भी एम बी हो जाएगा, तो एम बी 2 एम बी। तो ये ए बी इक्वल टू 2 इंटू 21/2। तो यहाँ से 2 से 2 यहाँ पे कट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारा 21 सेंटीमीटर। तो देखिए आप यहाँ पे हमें ए बी पता चल गया ट्रायंगल का बेस, और ये हमें हाइपोटेनस, सॉरी हाइपोटेनस की हाइट। तो अब यहाँ पर आराम से निकल जाएगा इसका एरिया। तो यहाँ पर करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो यहाँ पे एरिया निकल जाएगा ओ ए बी का, तो हाफ इंटू बेस है यहाँ पे ए बी, हाइट है यहाँ पे ओ एम। तो ए बी की वैल्यू है हाफ, ए बी की वैल्यू निकली थी हमारी 21 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू कितनी ओ एम की वैल्यू थी हमारी 21/2 इंटू √3 ये थी। तो यहाँ पर 21 से 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 447, 441/√3 और 2 2 जा यहाँ पे आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी। तो यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस दिस, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी 441
√3/4। तो ये हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहाँ पे इस प्रकार आ जाएगा। तो देखिए थर्ड पोर्शन इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो इसका जो थर्ड पोर्शन है इसको कम से कम भी आपको 2 या 3 बार देखना है, उसके बाद खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। और इस एक्सरसाइज के जितने भी आगे क्वेश्चन है वो इसी के बेस के हैं, तो वो भी आपको करना है। और ये थी एक्सरसाइज 12.2 का पार्ट फर्स्ट। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसके अलावा जितने भी सवाल बचे हैं इम्पोर्टेंट, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, और वो इसका पार्ट 2 होगी।